अपना व्यतीत करते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा के बारे में जानकारी होना मनुष्य को बहुत जरूरी है। जैसे कि बोलते हैं ना कि अपने लौकिक माँ बाप को तो सब याद करते हैं, लेकिन परम परमात्मा को कौन याद करता है? जब मुसीबत पड़ती है, उससे सुखी में कोई याद नहीं। ये तो आने जाने वाले माँ बाप को हम याद करते हैं, लेकिन जो परमानेंट अमर है उसको भूलेंगे। इसलिए ये दुनिया दुखी है। आओ सत्संग जी परमपिता परमात्मा के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। ऐसा क्या कर्तव्य किया है कि जो परमपिता परमात्मा को सभी याद करते हैं? वही हमारी सब आत्माओं का माँ बाप भी है, पिता भी है, गुरु भी है और शिक्षक भी है। वही तीन चीजों का सब कुछ है। इस संसार को चलाने वाला भी और इस संसार को परिवर्तन करने वाला भी वही है। लेकिन उसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य इस जीवन में आया है तो जब तक परमपिता परमात्मा की जानकारी हासिल नहीं है तो ऐसे ही पशु पक्षियों की तरह आया और चला गया तो कोई मतलब नहीं हुआ। जैसे बोलते हैं जो आदमी जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। गीता में भी लिखा है जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। लेकिन कर्म इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें परमपिता परमात्मा कुछ नहीं करेगा। अभी हम जैसे सत्संग में आते हैं, अगर हम इस वाणी को सुन करके उसको अमल में नहीं लाएंगे तो इसमें महाराज की या सतगुरु की क्या गलती है? गलती हमारी है, जो कि हम उसको मानते हुए भी न मानना स्वीकार कर देते हैं। इसलिए भगवान की जानकारी के बारे में होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा अभी जैसे कोई विक्रम है और वो अपने घर के बारे में न बताए, लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ और क्या नहीं करता, ऐसे परमपिता परमात्मा के बारे में इंसान अननोन है। वह कुछ नहीं जानता जब तक परमपिता परमात्मा आकर के न बताए कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ और क्या नहीं करता। क्योंकि हम अपने जब आत्मा को नहीं जानते तो परमपिता परमात्मा तो बहुत दूर है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारे अंदर फील होता है। यह आत्मा परमपिता परमात्मा की ऐसी बनाई है जैसे कि मोबाइल में हम जो भी लोड करते हैं ऑटोमेटिक लोड होता है, लेकिन इस आत्मा के अंदर लोड करने की जरूरत नहीं। बच्चा है चाहे जवान है चाहे बूढ़ा है, उसके अंदर ऑटोमेटिक फील होता है। वह जैसा भी कर्म करता है वैसे आगे उसको जन्म मिलता है। अभी बहुत बोल देते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद भगवान मनुष्य का जन्म मिलता है। नहीं, भगवान ने बोला 4 युगों में 84 जन्म होते हैं, लेकिन वो भी पता नहीं कि 84 जन्म कैसे कैसे होते हैं। वो तो तब आता है और बताता है, तभी पता चलता है 84 जन्म कैसे होते हैं। अभी बोल देते हैं कि इंसान कोई तो बड़ा आदमी मरा तो बोलता सड़क से भाग, और कोई नॉर्मल मिला तो उसको कोई पूछते उठा करके ठोक देते। अभी जैसे कि हम माता ने कोई भी गेहूं की रोटी बनाती है तो उसमें बाजरे की बनती है नहीं, कोई आम का पेड़ लगाता है तो उसमें कोई शीशम का पेड़ निकलता है नहीं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा बोलता है कि मैं भगवान ये मनुष्य योनि ऐसी बनाई है जो कि इस सबसे तेज है। जब तक मैं इसको परिवर्तन नहीं करता तो इंसान के बदलने से नहीं बदल सकते। अभी जैसे बोल देते हैं कोई बुरा कर्म किया तो बोलते हैं कि ये दूसरी योनि में पता नहीं क्या बनेगा, दूसरा बिल्ली हो नहीं, मनुष्य योनि में रहता है, कोई दूसरी योनि में नहीं पूछता। जो भी अच्छे और बुरे कर्म करता है वो इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में भुगतने ही पड़ते हैं। उसका भगवान कुछ नहीं कर सकता, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कैसे हैं भाई भाई? अभी
जो लौकिक माँ बाप के तौर पर तो सबके माँ बाप अलग अलग हैं, लेकिन पारलौकिक बाप एक परम पिता परमात्मा आत्मा के तौर पर वो सबका एक पिता है। इस आत्मा का बाप अलग है और हमारे देह का माँ बाप अलग है। वो कैसे? क्यों? ये जो देह है ये तो ऐसे आनी जानी चीज है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वह अमर है, अमर की चीज है। वो बहुत ही मूल्यवान है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे सत्संग में आते हैं तो अच्छे और बुरे कर्म वो सब सिखाते हैं, लेकिन वो सोच इंसान के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें अच्छा बनना है या बुरा। जैसे कर्म वो करेगा वैसा बन जाएगा। इसलिए भगवान के बारे में बहुत जरूरी है जानना। भगवान में एक ऐसी चीज है जो कि सबका भला करता है, लेकिन उसको इंसान पता नहीं क्या क्या चीज बोल देता है कि वो सबसे ज्यादा गलत इंसान ही भगवान की करता है। उसको नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, और अच्छे और बुरे के बारे में वो नहीं सोचता। इसलिए भगवान सबका भला चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता। भगवान ही आकर के इस धरती पर कलयुग के अंत में सतयुग की स्थापना करता है। उसके बगैर कोई भी इंसान सतयुग की स्थापना या कोई भी बड़ा महात्मा करो या ज्ञानी या वैज्ञानिक या कोई भी सतयुग की स्थापना नहीं कर सकता। इसलिए उसको सतयुग की स्थापना करने के लिए 6 साल लगते हैं, 100 साल में नहीं होती। और वो भी गुप्त रूप में होती है, दिखावे के रूप में नहीं। वो इस सतयुग की स्थापना करके कलयुग का एंड करवाता है। अभी जैसे जो नाटक बना करके रखे हुए हैं, कहानियां बना करके रखी है महाभारत की। महाभारत में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ। कौरव और यादव का युद्ध होता, पांडव कभी नहीं लड़ाई करते। पांडव कौन होते हैं? जो सतयुग के या परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं वो पांडव होते हैं। वो कभी भी लड़ाई नहीं करते। जैसे बोलते हैं ना, 2 मिलके गए वो तीसरा मकान खाएगा। इसलिए कौरव और यादव की लड़ाई होती है। पांडव तो इतने सहनशील होते हैं जो कि कभी युद्ध नहीं करते। वही जो उसके मार्ग पर चल करके अपने जीवन को समर्पित करते हैं वही सतयुग में आते हैं, नहीं तो बाकी सभी 84 जन्म नहीं लेते। 84 जन्म वही लेता है जो कि सबसे बेस्ट कर्म करता है। तो इसलिए ये जो भी खेल है इस दुनियादारी का सब कर्मों के ऊपर है। अभी कोई लंगड़ा है, कोई बूढ़ा है, कोई कैसा भी है, जो भी बीमारी आती है हमारे कर्मों के ऊपर है। तो इसमें भगवान और देवी देवता कुछ नहीं करते। देवी देवता भी वही परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं। कैसे बनाए वो भी वही बताता है। तो देवी देवता वही बनते हैं जो कि भगवान के रास्ते पर चल करके अच्छे काम करते हैं, वही। नहीं तो देवी देवता नहीं बनते। देवी देवता कोई ये नहीं है कि कहीं ऊपर से आए या वो, जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने जीवन को सफल बनाते हैं, वही इस कलयुग से जब प्रयास करते हैं तो सतयुग में आते हैं। अभी जैसे बोल देते हैं ना, ऐसी भाई मुक्ति चाहिए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में इंसान नहीं जानता। मुक्ति क्या चीज है? मुक्ति जहाँ परम पिता परमात्मा वो हम सब आत्माएं रहती है। वो तो कर्म और अकर्म कुछ भी नहीं होता। जीवन मुक्ति है जो शरीर में होते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उनको सुखी सुख मिलता है, उसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति पाने के लिए भी अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। मुक्ति बोलते हैं, मुक्ति तो किसी काम की नहीं। मुक्ति के बारे में भी इंसान नहीं जानता। मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है? जैसे भी एक बच्चा मेले में घूमने के लिए गया माँ बाप के साथ, और जब वो अब भीड़ के अंदर माँ बाप से बिछड़ जाता है तो रोना शुरू कर देता है। उसको कोई कुछ भी मिलता है, कोई भी कुछ देता है और रोने से चुप नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके जब तक असली माँ बाप नहीं मिलते वो रोने से चुप नहीं हो रहा। यही ऐसे ही है हमारी आत्मा। जब तक हमें परम पिता परमात्मा का
बोध नहीं होता। हम पता नहीं कहाँ कहाँ पहाड़ों में, तीर्थों में, गुरुद्वारों में, पता नहीं कहाँ कहाँ सत्संगों में कहाँ कहाँ भटकती रहेंगे, जब तक इसको असली माँ बाप नहीं मिलते। असली माँ बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। ये तो हमारा लौकिक जो माँ बाप है ये तो आने जाने वाला है, लेकिन जो सही सुख देने वाला है वो परमपिता परमात्मा है। परमपिता परमात्मा की हासिल होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी